एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आइए देखते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता क्या है। सबसे पहले यह जो थ्योरम है वह इस थ्योरम को प्रूफ भी अगर हम लोग करेंगे तो थेल्स थ्योरम के आधार पर कि पूरे थ्योरम को थेल्स करने, थेल्स का यूज इस थ्योरम में हम लोग करेंगे इजी वे से। तो थेल्स में क्या पढ़े हम लोगों ने पढ़ा था थेल्स कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड को अगर कोई थर्ड रेखा अगर डिवाइड करती है, अगर वह थर्ड यानी किसी भी ट्रायंगल में ठीक वन साइड के पैरेलल लाइन अदर टू साइड को ठीक सेम रेशियो में डिवाइड करती है, उसी थ्योरम का इसमें यूज हम लोग करेंगे। पहले इस थ्योरम को समझते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? यह थ्योरम है कि किसी भी ट्रायंगल में किसी एक एंगल का बाइसेक्टर थर्ड साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में अदर टू साइड होंगे। मीन्स यदि ट्रायंगल एबीसी है और एडी हमारा एंगल ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर मतलब एंगल बीएडी इक्वल सीएडी, मतलब यह एंगल ऑलवेज आपस में इक्वल, देन बीडी बाई डीसी इक्वल होगा एडी बाई डीसी। चलो इसको प्रूफ करने चलते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। वह कंस्ट्रक्शन क्या होगी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह जो हमारा एडी है इस बीए के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे क्या? सीई पैरेलल टू बीए। एक लाइन बीए के पैरेलल सीई ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ बीए को प्रोड्यूस करेंगे, साथ ही साथ एंड प्रोड्यूस बीए टू ई। और जब हम लोग प्रोड्यूस कर दिए तो इस प्रकार से एक पार्ट हमको मिल गया सी ए ई। चलो गौर से देखते हैं इसमें हमने क्या क्या पाया। पहले इस एंगल बी ए डी को 1 लिख देते हैं, सी ए डी को 2 लिख देते हैं, इसको हम लोग 3 लिख देते हैं, इसको हम लोग 4 लिख देते हैं। थोड़ा सा इसको समझते हैं, हम लोग आते हैं प्रूफ में, थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले हमारा ट्रायंगल एबीसी दिया है, इस एबीसी में एडी जो है वह बाइसेक्टर, एडी बाइसेक्टर है एंगल ए का, अर्थात एंगल 1 इक्वल होगा ए। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? क्योंकि एडी बाइसेक्टर है ए का। कोई दिक्कत? अब हुआ एडी जो है, गौर से देखो, एडी जो है इसी के पैरेलल। कैसे पैरेलल है? तो हमने कंस्ट्रक्ट किया बाय कंस्ट्रक्शन, हमने इसको ड्रॉ किया। तो एडी के पैरेलल हमने इसी लिया। और जब यह पैरेलल है, जब ये दोनों पैरेलल है तो यहाँ पर 2 ट्रांसवर्सल वर्क कर रहा है। गौर से ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल बी ए ई, गौर से एक ट्रांसवर्सल बी ए ई वर्क कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इस प्रकार से हमारा फिगर, या दोनों लाइन इस प्रकार से फिगर, जब एडी आपका है या ईसी और यह लाइन या ट्रांसवर्सल का काम किया। गौर से देखिए, और जब यह ट्रांसवर्सल होगा तो यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल किस एंगल से होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन एंगल? याद है ना, हम लोग 6 में पढ़ा है, 7 में पढ़ा है। यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, मतलब माय डियर स्टूडेंट इस केस में एंगल 1 और एंगल 4 आपका करस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है ना? आप देखो आगे एक लाइन और ट्रांसवर्सल है, यहाँ पर एक और ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और वह कर रहा है एसी। कौन कर रहा है? एसी। मतलब जब ट्रांसवर्सल हमारा एसी होगा, जब ट्रांसवर्सल हमारा एसी होगा, इस केस में ए बार
माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एंगल 1 तो हमारा 2 के इक्वल है। आइए इस एंगल 1 के 4 इक्वल हुआ, इस 2 के 3 इक्वल हुआ, जबकि 1 हमारा ऑलरेडी पहले से किसके इक्वल है? 2 के, अर्थात 3 एंगल किसके इक्वल होगा? बात समझे कि नहीं? मान लीजिए एंगल 1 60 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल 4 कितना डिग्री होगा? 60। एंगल 2 भी 60, एंगल 3 कितना हो जाएगा? 60। अर्थात एंगल 4 और 3 आपस में क्या होगा? इक्वल। सो एंगल 3 इक्वल 4। क्यों? क्योंकि एंगल 1 इक्वल था 2। अब जब 3 और 4 इक्वल होगा, इस फिगर में देखो, इन ट्रायंगल AEC में सिर्फ इसको देखने के लिए आए, बनेगा तो चुटकी में। AEC में देखो, सब एंगल 3 इक्वल 4 है, इस आधार पे AC इक्वल क्या होगा? AC इक्वल क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि आप पढ़े थे 9th में पढ़े थे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। एनी प्रॉब्लम नहीं ना है? चलो अब कमाल चलती है। देखो, इसका मेन मकसद था हम लोग का केवल AC इक्वल AE को प्राप्त करना, मतलब यह इक्वल यह प्राप्त करने के लिए इतना काम किया। ठीक, अब मैथ तो नॉर्मली बनेगा। कैसे बनेगा? अब आप इस सब को पहले भूल जाते हैं, एक पल के लिए इसको भूल जाते हैं, एक पल के लिए इसको भूल जाते हैं। अब गौर से देखो, गौर से आप देखो, इन ट्रायंगल BEC, गौर से देखो, BEC में AD पैरेलल EC भवति। अब जब वो पैरेलल है तो बाई थेल्स थ्योरम क्या कहा? अगर किसी दो साइड को काटने वाली लाइन हाथ के अगर पैरेलल है तो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड, मतलब BA बाई AE माने BD बाई BC इक्वल BA बाई AE। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आप देखो, या AE किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? जब AE इक्वल AC है, यहाँ पे AE को हटा देंगे, यहाँ से इसको हटा कर अगर AC लिख दे तो कोई दिक्कत? अब देखो, जब प्रूफ कर रहा था, प्रूफ हुआ कि प्रूफ चुटकी बजाकर इतने में ही हुआ, प्रूफ चुटकी बजाकर इतना में हुआ। बस हमको इसके बराबर इसको प्राप्त कर लेना। कोई दिक्कत? समझ में आया? मतलब अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जैसे कर देगा या 6 या 8, अब बोल देगा या जो है 4 है, E कितना है बताओ, E कितना है बताओ। आप क्या करो, अगर आपको ऑप्शन दे दिया कि दोनों एंगल बाइसेक्टर है, मतलब वो एंगल बाइसेक्टर है, आपको अगर PQR लिख दे, PS लिख दे, C बता दे कि दोनों वह लाइन जो है PS P का बाइसेक्टर है, तो आप लिखोगे क्या? PQ बटा PR QS बाई SR 6 बाई 8 4 बाई 8 और होगा 6 8 4 8 32 32 बाई 6 और कटा के इसको दशमलव में बदला। कोई दिक्कत?